भागलपुर पहुंच पथ विक्रमशिला सेतु पर अहले सुबह 8 बजे ट्रक और बस में भिड़ंत हो गई। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि बस गलत दिशा से आ रही थी। इसी कड़ी में सामने से आ रहे ट्रक ने बस को जबरदस्त टक्कर मार दी। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई तथा अन्य लोग घायल हैं। स्थानीय लोगों के सहयोग से घायल अवस्था में लोगों को भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल बेहतर उपचार के लिए भेजा गया। घटना के बाद चालक व खलासी मौके से फरार हो गए। लोगों ने बताया कि घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर थाना है, लेकिन खबर लिखे जाने तक घटनास्थल पर एक भी पुलिस प्रशासन नजर नहीं आया। सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर आवागमन को बाधित कर दिया और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। प्रशासन की लापरवाही से इन दिनों सड़क हादसे में कई लोगों ने अपनी जान को गंवा दिया है। बीते दिन पहले नगच्छिया के सीईओ की गाड़ी को ट्रैक्टर से टक्कर होने पर उनके चालक की मौत हो गई थी। इसके बावजूद भी सड़क पर हो रहे हादसे में लोगों की जान बचाने को लेकर प्रशासन मौन है। देखने वाली बात यह होगी कि आगे इस पर लगाम लगाया जाएगा या फिर इसी प्रकार सड़क हादसे होते रहेंगे। और मुड़ा हल्का ट्रक में लगा, ट्रक उधर उसी ऊपर हमारा लेते हुए भागते। किसी गलती है बस वाले की ट्रक ज्यादातर तो हमको लगता है बस वाले का होना चाहिए। तो कैजुअलिटी हो रहा है, मरा भी है। हाँ मरा। भागलपुर की भीकनपुर गुमटी नंबर 3 त्रिमूर्ति चौक के पास एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे घंटों लोगों के बीच अफरा तफरी मच गया। वहीं आग की चपेट में एक व्यक्ति जख्मी हो गया। बताया जा रहा है कि भीकनपुर गुमटी नंबर 3 त्रिमूर्ति चौक के पास हैप्पी इलेक्ट्रॉनिक दुकान के बगल में एक दुकानदार पटाखा बेच रहा था। पटाखा दुकान में अचानक आग लग गई, जिससे कि बगल के हैप्पी इलेक्ट्रॉनिक दुकान सहित कई दुकान आग की चपेट में आ गए और लाखों का सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों के द्वारा आग को बुझाने का प्रयास किया गया। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। भागलपुर की पुलिस जिला नौगछिया के बिहपुर स्थित प्रसिद्ध मां बामकाली की प्रतिमा का विसर्जन बिहपुर थाना घाट सरोवर में किया गया। विसर्जन यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए और नम आंखों से मैया को विदाई दी। हम आपको बता दें कि बिहपुर की प्रसिद्ध बमकाली महारानी की पूजा वैदिक और तांत्रिक विधि से होती है। 22 फीट ऊंची मां की प्रतिमा स्थापित होती है। मां बामकाली शक्तिपीठ के नाम से पूरे बिहार के साथ देश में प्रसिद्ध है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या की रात्रि में यहां पर तांत्रिक विधि से मां की पूजा की जाती है। शनिवार की देर रात मां काली की प्रतिमा स्थापित की गई और तांत्रिक और वैदिक विधि से पूजा अर्चना प्रधान पुजारी हेमंत कुमार शर्मा के द्वारा कराया गया, जिसके बाद परंपरा के अनुसार 12 घंटे तक मां बामकाली की प्रतिमा मंदिर प्रांगण में रहने के बाद विसर्जन शोभा यात्रा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निकाली गई। विसर्जन शोभा यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। विसर्जन शोभा मार्ग पर हजारों श्रद्धालु मैया की जयकारा करते दिखे। हालांकि राज्य सरकार और जिला प्रशासन के दिशा निर्देश के अनुसार मां बामकाली के प्रांगण में मेले का आयोजन नहीं किया गया। विसर्जन शोभा यात्रा को लेकर बिहपुर थाना अध्यक्ष दिनेश कुमार, बिहपुर बीडीओ सतीश कुमार और सीओ बलिराम प्रसाद शांतिपूर्ण शोभा यात्रा संपन्न कराए जाने को लेकर लगातार मॉनिटरिंग करते दिखे। कोरोना काल में पटाखों से प्रदूषण जानलेवा बन गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स भागलपुर में नहीं है, लेकिन अन्य दिनों की अपेक्षा दीपावली की रात की बाद की सुबह धुंध भरी दिखी। भागलपुर शहरी आबादी के तमाम चौक चौराहे पर जलाए गए पटाखों के अवशेष उस बात की गवाह थी कि रात में जमकर आतिशबाजी हुई। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल अस्पताल के डॉक्टर कुमार नीरव बताते हैं कि प्रदूषण आम जनजीवन के लिए पहले से ही खतरनाक है। बावजूद इस कोरोना काल में हवा में ऑक्सीजन की कमी और बारूद की गंध ज्यादा जानलेवा है। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के भीरखुर्द पंचायत के तरेटा बहिहार से 25 वर्षीय एक युवक का शव शनिवार देर शाम सुल्तानगंज पुलिस ने बरामद किया। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव मिलने से ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल व्याप्त हो गया। युवक की पहचान सुल्तानगंज मिर्जा गांव वार्ड संख्या 7 के रहने वाले सूरज चौधरी के रूप में हुई है। अपराधियों ने युवक के सर में गोली मारी है, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सुल्तानगंज थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। मृतक की पत्नी पूनम देवी ने छोटू ठटेरी और सुमित कुमार के खिलाफ सुल्तानगंज थाने में मामला दर्ज कराया है। पूरे मामले को लेकर सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष रामप्रीत कुमार ने बताया कि हत्या के मामले में मृतक की पत्नी के बयान पर 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसमें सुमित कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। देर रात भागलपुर सहित अंग प्रदेश में मां काली की प्रतिमा विभिन्न पूजा पंडालों में स्थापित की गई। पूरी विधि विधान और हर्षोल्लास के साथ श्रद्धालु पूजा अर्चना करते दिखे। हमारे संवाददाता कुणाल शेखर ने भागलपुर के विभिन्न पूजा पंडालों का जायजा लिया। मैं बाल अवस्था से इस स्थान के प्रति श्रद्धा है
तो एक बैग हमारे मन में उठा। पुजारी जो थे उसमें 60-70 के एज में थे। मैंने उनसे पूछा कि बाबा ये बताइए कि महारानी का पूजा कब से हो रहा है। उन्होंने हमको जवाब दिया कि बेटा ये सवाल मैं अपने पिता से पूछा, पिता भी नहीं बता पाए। तो मैं चुप रह गया और तब से माँ ने अध्यक्ष के रूप में भी हमको ले आए अपने स्थान पर। हम लोग 1000 घर के समाज हैं। बड़ी श्रद्धा पूर्वक माँ, बहन, भाई सबों ने पूजा करते हैं और कर रहे हैं। मैं हेमा देवी मुखिया ग्राम पंचायत खवासपुर पूरे पीरपैती प्रखंड वासियों को और साथ ही अपने पूरे खवासपुर पंचायत वासियों को दीपों के पर्व दीपावली एवं लोक आस्था पर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और साथ ही अपने खवासपुर पंचायत की ओर से नए विधायक इंजीनियर ललन पासवान जी को जीत की बधाई देती हूं। मैं प्रदीप कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष सहकारिता मंच भागलपुर, सह-पैक्स प्रबंधक पीरपैती, सादिश कानपुर पैक्स। मैं संपूर्ण भागलपुर वासियों को एवं हम अपने पंचायत रिफातपुर सीमानपुर के ग्रामीण जनता को दीपों का पर्व दीपावली एवं लोक आस्था के पर्व छठ की हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही साथ हम अपने छोटे भाई ललन पासवान भाजपा विधायक को हम अपने पूरे पीरपैती विधानसभा की तरफ से एवं सहकारिता मंच की तरफ से जीत की हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं सोमेश्वर प्रसाद यादव, प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालय धौरी, सह संयुक्त सचिव बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट भागलपुर की ओर से दीपावली, काली पूजा, छठ पर्व के शुभ अवसर पर समस्त भागलपुर वासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। मैं प्रणव कुमार पांडे, प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय भवानीपुर जयश्री जगदीशपुर भागलपुर जिला अंतर्गत सभी प्यारे छात्र छात्राओं, शिक्षकों, अभिभावकों को दीपावली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। तमसो मां ज्योतिर्गमय का यह पर्व हमें नई ऊर्जा प्रदान करे। एक दीप ऐसा भी बाली अंधकार भागे अंतस का। इस भावना के साथ शिक्षा का दीपक जलाकर अज्ञानता के अंधकार को भगाना है। साथ ही साथ प्रकृति का पर्व, शुचिता और शुद्धता का पर्व, ऊर्जा के संचरण का पर्व, महान आदित्य को नमन करने का पर्व, महापर्व छठ की मैं आप सबों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम, कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप, भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। मोटरसाइकिल खरीदने वाले लोगों के लिए आ गया बम्पर ऑफर। बाबा मनोकामना ऑटोमोबाइल बजाज शोरूम, शेरमारी बाजार, पीरपैती में बजाज कंपनी की कोई भी गाड़ी खरीदने पर हेलमेट फ्री, साथ ही पल्सर 125 सीसी और प्लेटिना पर 3000 रुपए की भारी छूट। प्लेटिना एच गियर खरीदने पर 2800 रुपए तक की भारी छूट। ऑफर 30 नवंबर तक के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9546689292 एवं 9905169277 पर। संपर्क करें बाबा मनोकामना ऑटोमोबाइल बजाज शोरूम, गौशाला के सामने, शेरमारी बाजार, पीरपैती।
नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। मां काली की प्रतिमा स्थापित हो चुकी है और हम इस वक्त मौजूद हैं भागलपुर के मां बुढ़िया काली मंदिर के समीप। हम आपको दिखाना चाहते हैं, यह है परबत्ती की मां बुढ़िया काली मंदिर की प्रतिमा। यहाँ पर वर्षों से मां काली की प्रतिमा स्थापित होती है और ये प्रतिमा जो भागलपुर का जो मां काली का विसर्जन शोभा यात्रा निकलता है, तो विसर्जन शोभा यात्रा में सबसे आगे मां बुढ़िया काली की प्रतिमा रहती है। हमारे साथ जो यहाँ के जो करता धरता है, जो कार्यकर्ता है, रोशन है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या मान्यता है मां बुढ़िया काली की। मान्यता तो जो है ना बहुत वर्षों से चलते आ रहा है। ये इसके माँ के बारे में तो हमारे पिताजी के पिताजी मतलब परदादा जी, मतलब कोई अभी तक नहीं बता पाया कि ये कब से बैठ रही है और ये सदियों से चलते आया है। हमको तो लगता है लमसम सैकड़ों वर्ष पुराना होगा। और शोभा यात्रा के बारे में हम बोलना चाह रहे हैं, जिस तरह हर साल होती थी, इस बार तो डीएम का आदेश के अनुसार पालन कर रहे हैं, तो व्यायामशाला अखाड़ा वगैरह इस बार का हम लोग शोभा यात्रा नहीं निकाल रहे हैं। जैसा प्रशासन का गाइडलाइन आया है उस तरह से हम लोग निभा रहे हैं। यानी कोविड-19 को लेकर जो जिला प्रशासन का गाइडलाइन आया है उस अनुसार पूजा पाठ भी हो रहा है और जो शोभा यात्रा विसर्जन शोभा यात्रा होगा उस तरह से ही निकाला जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल जो प्रशासन के तरफ से गाइडलाइन आया है उसी तरह से पूजा पाठ भी हुआ है और उसी तरह से शोभा यात्रा भी निकाला जाएगा। तो यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनका साफ कहना है कि माँ काली जो बुढ़िया काली मंदिर है, यहाँ पर स्थापना सैकड़ों वर्षों से माँ काली की प्रतिमा का स्थापना होता है और माँ काली का जो शोभा यात्रा होता है भागलपुर में, वो सबसे ज़्यादा ये इलाका जो है पूरे अंग प्रदेश सहित पूरे बिहार में माँ काली की विसर्जन शोभा यात्रा भागलपुर की काफ़ी नामी होती है। लेकिन इस बार कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत जो विसर्जन शोभा यात्रा है उसमें काफ़ी तब्दीलियां की गई है और जो गाइडलाइन जिला प्रशासन के द्वारा जारी किया गया है उसी के अनुसार यहाँ पर जो शोभा यात्रा होगा वो निकाला जाएगा। इस बार किसी भी तरह के जो अखाड़े का होता था, ये कर्तव्य दिखाते थे लोग, उन सभी चीज़ों पर बैन लगाया गया है। हम फिर से आपको दिखाना चाहते हैं, ये माँ काली की भव्य प्रतिमा है, माँ बुढ़िया काली की, और ये सैकड़ों वर्षों से माँ काली की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की जाती है और दूर दराज पूरे अंग प्रदेश सहित यदि भागलपुर, बांका, मुंगेर के साथ साथ आसपास के खगड़िया, नौगछिया और जो झारखंड के कई ज़िले हैं वहाँ से लोग आते हैं और मैया की पूजा अर्चना करते हैं। हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर भक्त लगातार जो श्रद्धालु हैं, श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है और लोग बाग यहाँ पहुँचकर मैया काली की का पूजा अर्चना कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, हाँ बताइए किस तरह का पूजा अर्चना चल रहा है? बहुत अच्छे तरीके से पूजा अर्चना चल रही है और जहाँ तक हमको यहाँ पता है कि जितना वर्ष हमने यहाँ बिताई है उससे बहुत देर से, मतलब बहुत पहले से आज तक हमारे पूर्वज जो हैं वो भी नहीं बता सकते हैं कि इस माँ की महिमा कितना दूर तक है। यहाँ की महिमा की बात की जाए तो अभी माँ की महिमा कि यहाँ इतना पैसा होते हुए भी माँ की मंदिर बस गेट तक ही बनी है। माँ की महिमा अपरंपार है और पूजा जो दिल से करता है उसकी हर मनोकामना माँ काली पूरा करती है। और भागलपुर अंग प्रदेश के माने तो ये सबसे बड़ी काली मंदिर है और बुढ़िया काली माता के नाम से जानी जाती है, जो कि परबत्ती में है। माँ काली जो भक्त हैं, भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। हमारे साथ और दूसरे व्यक्ति हैं, उनसे श्रद्धालु हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं यहाँ के मैया का क्या आस्था है, क्यों लोग इतने ज़्यादा श्रद्धालु पूजा के लिए यहाँ आते हैं? शक्ति है माता में, पूर्वजों से चलती आ रही है। मैया में शक्ति है। हाँ, मैया में शक्ति है। जैसा कि लोग बोलते हैं कि जो भी व्यक्ति मैया को सच्चे दिल से पूजा करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। हाँ, पूर्ण करती है। तो यहाँ ये मैया बुढ़िया काली मंदिर है परबत्ती का
और लोगों का, जो श्रद्धालुओं का साफ मानना है कि मैया बुढ़िया काली मंदिर में जो माँ का सच्चे मन से पूजा करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हम आपको दूसरे पूजा पंडालों पर भी लेके जाएंगे और सारे मूर्तियों का दर्शन कराएंगे। आइए चलिए हमारे साथ। अब डे न्यूज़ की टीम पहुंच चुकी है माँ बुढ़िया काली मंदिर के प्रांगण में और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है और सभी लोग मैया की पूजा अर्चना में जुटे हुए हैं। और लगातार ये जो क्षेत्र है, जो माँ बुढ़िया काली मंदिर का प्रांगण है, वो भक्तों से पटा हुआ है। लगातार श्रद्धालु अंग प्रदेश के कई जिलों के साथ साथ पड़ोसी राज्य झारखंड से भी लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचते हैं। और मान्यता है कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से मैया की पूजा अर्चना करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं मैया पूर्ण करती हैं। हमारे साथ जो पूजा समिति के लोग हैं उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या यहाँ की का नाम, मैया का नाम बुढ़िया काली मंदिर क्यों पड़ा। देखिए, मैया का तो महिमा अपार है। पहली बात, मंदिर ये आदिकाल से, हम लोग का जन्म भी नहीं हुआ था उस समय से है, उसी समय हम लोग जान रहे हैं बुढ़िया काली, हमारे पूर्वज लोग ही, अब मैया का नाम जो है तो वही है, इसलिए बुढ़िया काली नाम है हम लोग का। कब से यहाँ पर पूजा अर्चना, मूर्ति स्थापना कब से हो रहा है। लगभग 100-125 बरस, 125 बरस से, 125 से ज़्यादा, 125 वर्षों से यहाँ पर पूजन कार्य हो रहा है। क्या मान्यताएं हैं यहाँ की, बाबा आप बताइए। यहाँ की मैया का महिमा बहुत है, जितना इनका बखान कीजिए बहुत कम पड़ेगा, जितना कम कीजिए इतनी मैया, खाली इनका याद करेगा, इनका जो भी है मन मुराद पूरा होता है, इसीलिए ये विख्यात हैं। दूर दूर से आदमी आते हैं यहाँ, श्रद्धा अपना मनोकामना लेके, उनका सबका मनोकामना पूर्ण करती है मैया। मैया का यही आशीर्वाद है हम लोग के साथ। हम लोग का समाज जो है एकदम सब एक पैर पे खड़े रहते हैं। मैया यहाँ जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। क्या आप यहीं के रहने वाले हैं? हम इस समिति के कोषाध्यक्ष हैं, ये सचिव जी हैं बबलू मिश्रा। और क्या यहाँ की क्या मान्यता है? मान्यता तो यहाँ पे जो मन्नत लेके आते हैं सबकी मनोकामना माँ पूर्ण करती है। यहाँ पे तो कोई निराश होके नहीं जाते हैं। और आज ही नहीं, हर एक शनिचर मंगल यहाँ अपार भी रहती है। तो एक मान्यता ऐसी भी है कि यहाँ पर जो आसपास जो बेरोजगार युवक हैं वो सभी लोग सुबह सुबह, मतलब 365 दिन साल के जो होते हैं सभी दिन आते हैं। और ऐसी मान्यता है कि जो भी मैया का सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उनको रोजगार उनका सृजन होता है, इसलिए युवाओं की भारी भीड़ यहाँ देखी जाती है। अब बात करते हैं कोरोना की। कोरोना काल चल रहा है, इसको लेकर क्या गाइडलाइन प्रशासन के द्वारा आप लोग को मिला है? सैनिटाइजर का व्यवस्था रखे थे, मास्क है, दूरी बना के हैं और कम आदमी का इसमें करके पूजा करवाए। बाबा यदि बात करें कि अभी तक कई पूजा पंडालों में गए लेकिन वहाँ कहा गया कि हम लोगों को ना लाइसेंस मिला है, क्योंकि भागलपुर का विसर्जन शोभा यात्रा बहुत नामी होता है। विसर्जन को लेकर क्या इस बार गाइडलाइन? विसर्जन लेकर के तो बहुत है भागलपुर का, और उसके बाद दूसरा जो है दुर्गा पूजा मुंगेर, काली पूजा भागलपुर का, ये तो नामी है, इसीलिए यहाँ शोभा यात्रा मिलना चाहिए। ऐसे हम लोग अकेले जाते हैं उठा के, हम लोग लाइन में नहीं जाते हैं। विगत 15 साल से हम लोग किनारे से जाते हैं, मूर्ति विसर्जन करके आ जाते हैं। ये माता का कहना है कि आकाश से जो ओस गिरेगा वो जल होगी, और चंद्रमा की जो ज्योति पड़ेगी वो संध्या होगी, इसी में मैया प्रसन्न है, इसीलिए यहाँ छत नहीं होता। तो यहाँ के जो ये जो मंदिर प्रांगण आपको देख रहे हैं, यहाँ पर छत नहीं है। फिर से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ऊपर छत नहीं बनाया गया है, बावजूद इसके यहाँ लगातार जो है आसपास से प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु पूजन अर्चना करने आते हैं। लेकिन जो यहाँ की मान्यता है कि छत नहीं बनाया जाए, यह माँ का यहाँ पर किसी को स्वप्न आया था, जिसके बाद यहाँ मंदिर का निर्माण कार्य यानी ऊपर जो छत का ढलाई नहीं हुआ। और यदि यहाँ का विसर्जन शोभा यात्रा की बात करें तो अंग प्रदेश का जो भागलपुर का माँ काली का विसर्जन शोभा यात्रा सबसे नामी होता है, लेकिन इस बार
जो कोविड-19 को लेकर जो दिशा निर्देश जिला प्रशासन के द्वारा जारी किया गया है, उस अनुसार यहाँ पर पूजा अर्चना करने की बात लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पिछले 15 वर्षों से ये मूर्ति जो माँ बुढ़िया काली की मूर्ति है, वो अलग से अपना कहाँ पर इनका प्रतिमा विसर्जन मुसहरी घाट में ही होती है। हम लोग 9 बजे रात में उठाएंगे कल 16 तारीख को, जाके डायरेक्ट हम सीधा चले जाएंगे। लाइन में नहीं जाते हम लोग, झगड़ा झंझट से दूर रहते हैं, बहुत टेंशन होता है। इतने में हम लोग परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं मैया की सेवा में। बाकी तो अब आगे है। ये मेरे आचार्य जी हैं। आचार्य जी, ये बताइए यहाँ मैया की मान्यता क्या है, यहाँ पर लोग क्यों इतने ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं? अब ये तो लोग ही बता सकेंगे, क्योंकि उनकी इच्छा पूरी होती है, उनकी मनोकामना पूरी होती है। वो जो सोच के आते हैं वो पूरा होता है, जैसा चाहती है वो देती हैं। तो उन दोनों के बीच में हम काम, देने वाली वो, लेने वाले लोग, तो उनकी इच्छा पूरी होती है। तो यहाँ पर जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो पुजारी हैं, उनका साफ कहना है कि जो भी भक्त सच्चे मन से मैया की आराधना करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं मैया बुढ़िया पूरा करती है। हम आपको और दूसरे पूजा पंडाल लिए चलते हैं और आपको दिखाएंगे कि क्या व्यवस्थाएं की गई है। आइए हमारे साथ। अब डेन न्यूज़ की टीम पहुंच चुकी है विक्रमशिला कॉलोनी रामसर स्थित माँ जंगली काली मंदिर में, और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यह माँ जंगली काली का मंदिर है, जहां पर भव्य प्रतिमा का स्थापना किया गया है और लगातार श्रद्धालु यहां आकर मैया का पूजा अर्चना कर रहे हैं। देर रात प्रतिमा स्थापित होने के बाद मैया के पूजा अर्चना को लेकर यहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ के पूजा समिति के कुछ अध्यक्ष हैं, जो संरक्षक हैं, उन सबों से जानने का प्रयास करते हैं। हाँ, माँ जंगली काली मंदिर का जो यहाँ का जो नामांकन हुआ, जंगली काली मंदिर क्यों? ये आज से 100 साल पहले चारों ओर जंगल हुआ करता था और उस माँ का नीम का गाछ था। नीम के गाछ के नीचे माँ का दर्शन लोगों को दिया और माँ का शक्ति लोगों ने देखा। आज आप लोग सामने है सारा दृश्य। यहाँ माँ के दरबार से आज तक कोई खाली नहीं गया। जंगल रहने की वजह से माँ का नाम जंगली काली पड़ा। 1967 से हम लोग यहाँ पर मूर्ति स्थापित कर रहे हैं और अब तक हम लोग यहाँ पे हैं और सारा लोग यहाँ मन्नत मानते हैं और मन्नत उनका पूरा होता है। उनके दान से हम लोग ये मंदिर का सारा विकास कर रहे हैं। 1967 से मैया के मंदिर का निर्माण, मूर्ति का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। 1967 से यहाँ पूजा अर्चना कार्य मूर्ति निर्माण के बाद से यहाँ स्टार्ट हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि भागलपुर ही नहीं, आसपास के कई जिलों के लोग श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना के लिए आते हैं। समिति के जो अध्यक्ष हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं यहाँ की क्या मान्यता है। यहाँ का मान्यता आज से 200-250 बरस पहले हमारे लोग बुजुर्ग है, वो लोग बोलते थे कि यहाँ काली माँ का दर्शन होता है, काली माँ साक्षात रहता है। यहाँ बहुत पुराना पिंडी बना हुआ था कच्ची का, उस जंगल में, घने जंगल में भी बना हुआ था पिंडी। उसी में हम लोग का आवाज़ होता था कि लोग काली माँ का आवाज़ आ रहा है। दादा दादी पूर्वजों से ही लोग हल्ला होता था। तो फिर हम लोग, हमारे जो पूर्वज हैं बहुत पुराने लोग तो नहीं रहे हैं, काली जी का स्थापना किए। उसके उस समय से आज तक काली जी जो बैठ रहा है, हम लोग उसका पूजा कर रहे हैं। इस दरबार से कोई भी खाली नहीं गया, आज तक इस दरबार से कोई भी खाली नहीं गया। और इतना शक्तिपीठ है माँ जंगली काली के दरबार में आए हुए किसी भी भक्त का आज तक मनोकामना पूर्ण हुआ और उनका पूर्ण ऐसे ही ये सारा विकास का कार्य हुआ है। यहाँ पूजन काज होता है और जैसा इन लोगों ने बताया कि यहाँ पर जो मैया का सच्चे मन से जो श्रद्धालु याद करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और यहाँ पर लगातार श्रद्धालुओं का जो है भारी भीड़ यहाँ पर मैंने केवल पूजा के दौरान ही नहीं, सब दिन देखने को मिलता है। क्या यहाँ की क्या मान्यता है? ये स्थान जो है बहुत पुराना है, हम लोगों के यादाश्त के पहले का स्थान है। यहाँ सभी ग्रामीण पूजा करते थे पहले भी, उसमें मूर्ति नहीं बैठती थी। लेकिन जो स्थान पुराना था, पुराना होने की वजह से हम लोगों ने यहाँ मूर्ति बैठाना शुरू किया और यहाँ की जो मान्यता है वो आज चली जा रही है। जो लोग अपना मान्यता लेके यहाँ आते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है।
पहले यहाँ पर मिट्टी का पिंडी था जिसका लोग पूजा करते थे, और धीरे धीरे यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं इनका कहना है कि मैया का दर्शन भी यहाँ पर हुआ करता था, जिसके बाद माँ काली का यहाँ पर प्रतिमा स्थापित होने लगा। और माँ जंगली काली स्थान नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर ये पूरा इलाका जंगल हुआ करता था, और नीम के पेड़ के नीचे माँ काली का पिंडी था, मिट्टी का पिंडी, जिसके बाद यहाँ पर मूर्ति स्थापना हुआ और नाम पड़ा माँ जंगली काली स्थान। और हम आपको लिए चलते हैं भागलपुर के दूसरे पूजा पंडालों में, आइए हमारे साथ। अब हम पहुँच चुके हैं मंदरोजा स्थित माँ हरबड़िया काली मंदिर के समीप, और हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से श्रद्धालु लगातार यहाँ पहुंचकर मैया की पूजा अर्चना में जुटे हुए हैं। लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। भागलपुर सहित आसपास के जो पूरे अंग प्रदेश का क्षेत्र है, पूरे अंग प्रदेश से लोग पहुंचकर माँ हरबड़िया काली की पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ पर जो पूजा समिति के लोग हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं। और बाबा, माँ हरबड़िया काली नाम क्यों पड़ा? 1890 ईस्वी में बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी। उस समय यह मंदिर टूटा फूटा था, खपरेल का था, जिसके कारण लगातार 10 दिन तक वर्षा होने के कारण मूर्ति भीग चुका था, मूर्ति गल चुका था, और मात्र 24 घंटा ही बचा था, शेष दिन खुला। सब लोग आए। बुजुर्गों का कहना है जो 1890 ईस्वी में इस घटना को देखकर सब लोग मर्माहत हो रहे थे, अब क्या होगा। लेकिन माँ की कृपा से सभी भक्तों ने मिलकर 24 घंटा के अंदर मूर्ति को फिर से निर्माण किया और सुखाया गया। किसी तरह से सुखा करके फिर मूर्ति को रंग करके और अपने वेदी पर निश्चित समय में बैठाया गया। उसी दिन से माँ हरबड़िया काली नाम पड़ा। यह 1890 ईस्वी की बात है। उस समय पंडित मोहनलाल मिश्र हमारे परदादा पुजारी थे। कब से यदि बात करें यहाँ पर जो मूर्ति स्थापना कब से होता है? मूर्ति स्थापना यहाँ पर 1880 ईस्वी से है। 1880 ईस्वी से मैया हरबड़िया काली स्थान में पूजन अर्चना का कार्य होता है, जबकि 1890 में इस स्थान का नाम हरबड़िया काली स्थान पड़ा। क्या यहाँ की क्या मान्यताएं हैं? यहाँ की मान्यताएं यही है कि एक सिद्ध पीठ के रूप में यहाँ पूजनीय सारे भक्तजन उसी रूप से आते हैं। जो भी अपने मनसा को लेके आते हैं उनकी पूर्ति होनी है। मैया की शक्ति है ये अटूट विश्वास है सारे भक्तजनों के, पूरे समाज यानी कि भागलपुर वासियों का। एक हरबड़िया दरबार का ये सेवक जो भी है उनको किसी रूप से कोई भी विघ्न है वो पूर्ण होना है, उनका निदान होना है, किसी भी तरह का कष्ट है। बची बात यहाँ की स्तुति उस रूप से पूर्ण रूप से इस रूप से की विधि व्यवस्था के साथ, इस रूप से मतलब सच्चे दरबार का जो परिवेश है उस परिवेश में सारे अनुष्ठान को सफलतापूर्वक हमारे पंडित जी मनोज कांत मिश्र जी एकदम एक एक कार्यकर्ता निष्ठापूर्वक यहाँ उपस्थित होकर उनके साथ मिल कर के माँ का आह्वान एकदम विसर्जन तक, पूजा से लेके विसर्जन तक। और कहिए कि पूजा के पहले मतलब 15-20 दिन पहले से इस अनुष्ठान का आरंभ हो जाता है। तो ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं सच्चे मन से मैया की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मेडपति हैं, उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार किस तरह से पूजा अर्चना का कार्य चल रहा है। इस बार प्रशासन द्वारा कोई भी नियम नहीं बताया गया, बोला गया सिर्फ कि दुर्गा पूजा जिस हिसाब से बनाया गया उस तरह से आप भी काली पूजा मनाएं, और जो भी हम लोग का दुर्गा पूजा में जो हुआ तो उस हिसाब से हम लोग काली पूजा कर रहे हैं। तो माँ हरबड़िया काली मंदिर का यह प्रांगण है जहाँ पर लगातार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है, लेकिन इसके बावजूद जो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा दिशा निर्देश जारी होना चाहिए था, वह दिशा निर्देश अभी तक कोविड-19 को लेकर प्राप्त नहीं हुआ है। बावजूद इसके यहाँ पर
जो भी कोविड-19 को लेकर गाइडलाइन आज तक जो दुर्गा पूजा के समीप जारी किया गया था, उसके आधार पर पूजा अर्चना का कार्य किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, बाबा से जानने का प्रयास करेंगे कि बाबा यहाँ का जो भागलपुर में सबसे मुख्य रूप से विसर्जन माना जाता है, इस बार विसर्जन को लेकर कैसी तैयारी है? हम इस बार विसर्जन को लेकर विशेष रूप से सजग हैं। मास्क, हमने बहुत सारे मास्क का व्यवस्था किया है। 500 आज सभी भक्तों में खोइछा फुलाइश कराने के लिए जो आए उनको दिए। सैनिटाइज़र का व्यवस्था किया, मंदिर को सैनिटाइज़र करवाया और प्रयास कर रहे हैं। आज मंदिर प्रांगण में बांस का बैरिकेडिंग करके हमने एक एक भक्त को धीरे धीरे पंक्तिबद्ध होकर कतारबद्ध में भीतर मंदिर के भीतर प्रवेश 200 गज दूरी से इधर ही खोइछा के कार्यक्रम को करवाया और आगे प्रतिमा को लेकर के प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा में भी हमारा यह भरपूर प्रयास रहेगा। हम 500 मीटर की दूरी दूसरे काली पूजा समिति से बनाए रखें। ये विसर्जन शोभा यात्रा कब निकलेगा? 16 तारीख कल हम लोग को 7 बजे लगभग उठाने का कहा गया है और लाइसेंस, प्रशासन लाइसेंस देने के लिए तैयार नहीं है। तो 16 तारीख को मां काली का विसर्जन शोभा यात्रा रात्रि में प्रारंभ होने जा रहा है, लेकिन अभी तक जो विसर्जन शोभा यात्रा को लेकर जो पास निर्गत किया जाता है, जो लाइसेंस निर्गत किया जाता है, वो प्रशासन के द्वारा निर्गत नहीं किया गया है। हम आपको लेकर और दूसरे पूजा पंडालों में चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से व्यवस्था मंदिर के जो प्रबंध समिति के लोग हैं उनके द्वारा की गई है और किस तरह से पूजा अर्चना किया जा रहा है। अब हमारी टीम पहुंच चुकी है बम काली मंदिर जो बूढ़ानाथ में स्थित है और उसके प्रांगण में, और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से बम काली मंदिर प्रांगण में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के लिए आए हुए हैं। लगातार पूजन अर्चना यहाँ पर जारी है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो मेडपदी हैं बम काली समिति के, उनसे जानने का प्रयास करते हैं माँ का नाम बम काली क्यों पड़ा? बम काली इसलिए माँ का नाम पड़ा कि बाबा खेपा के यहाँ जो है वहाँ से इसका चीज़ आया था। वहीं के साधक थे स्वर्गीय जगमोहन प्रसाद लाल जी, उनके द्वारा निर्मित यह स्थान है। पहले होता था कि आज ही मूर्ति बनेगा, आज ही पूजा होगा, आज ही विसर्जन हो जाएगा। पहले इतनी संख्या में मूर्तियाँ नहीं बना करती थी। साधक लोग जो हुआ करते थे या कोई ठकुरवाड़ी वगैरह हुआ था जमींदार वगैरह का, तो वहाँ ही मूर्ति बनता था। ये साधक थे तो तकनीकी अपने साधना में रहा करते थे और एक ही दिन मूर्ति बनती थी, उसी रात पूजा होता था और उसी सुबह को विसर्जन हो जाता था। लेकिन अब जो स्थिति बनी है, अब विसर्जन शोभा यात्रा में यह मूर्ति सबसे पीछे रहती है, इसका क्या कारण है? देखिए, यह प्राचीन परंपरा के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। पहले हमारी मूर्ति सबसे आगे रहा करती थी क्योंकि हम लोग स्थानीय थे और यह मोहल्ला में हुजूम लगा करता था। क्योंकि पौराणिक काल में यहाँ पर घाट वगैरह जितना देखते हैं आप, अगर उनका कोई साधन नहीं था, नौका बिहारी था, नाव से ही सब चीज़ होता था, गोला हुआ करता था, सब स्थानीय लोग हुआ करते थे। स्थानीय होने के कारण उस समय वर्चस्व था भागलपुर का। आज भी वर्चस्व है भागलपुर जोगसर बूढ़ानाथ का या शहर में बम काली का। कहीं भी किसी रिक्शे पर आप बैठिए कि ये बम काली जाना तो आपको पहुँचा देगा यहाँ। और यदि बात करें कि कब से यहाँ पर जो मूर्ति स्थापित हो रही है, तो कब से मूर्ति स्थापित यहाँ पर हो रही है ये बताइए। मूर्ति स्थापना जो है यह 1807 से हो रहा है। 1899 से हम लोग यहाँ हैं। हम लोग हाल ही में शताब्दी वर्ष मनाए थे। तारनी मिस्त्री जो इसके पहले हुआ करते, हुआ क्या कि पहले लाइन में मूर्ति नहीं बसती थी, लेकिन दिस दैट होता था, इधर उधर मूर्ति बसा दिया करता था। तो एक हेगड़े बार थे और तारनी मिस्त्री जी, उनके जन संपर्क में आने के बाद उस सबसे मिले कि भाई एक रूप देने का काम किया जाए काली शोभा यात्रा को। तो उस समय लाइन लगने की बात हुई, नंबर लगा। हम लोग उस समय भी पहले नंबर पर हुआ करते थे, लेकिन बाद में बात के कारण एक रात हम लोग 24 घंटा रह गए सड़क पर। तो आपस में बात विचार हुआ कि भाई क्या ऐसे क्या किया जाए। जैसे देखिए तब जो झगड़ा हुआ, हम लोगों ने उसी समय लाठी भाला फटता करके गेट का त्याग किया, जो आज तक है। हम लोग के साथ लाठी भाला नहीं चलता है,
हम लोगों ने आपस में विचार करने के बाद किया कि जाओ तुम ही लोग आगे जाओ, हम ही पीछे जाए, तो हम लोग पीछे चल रहे हैं। और आपसी रंजिश के बाद ये जो बम काली की प्रतिमा है वो पीछे रहना प्रारंभ हुआ है। और यदि बात करें कि बम काली की और क्या क्या मान्यताएं हैं, यहाँ पर बहुत जगह से श्रद्धालु आते हैं। पौराणिक मान्यता है कि यहाँ मन से मांगा मुरीद पूरा होता है। आपके मन में जो इच्छा है, अगर विल आपका स्ट्रांग है तो समस्या का समाधान काली माँ स्वयं कर देती है। इसी कारण यहाँ कहाँ बहुत दूर दराज से लोग आते हैं। एक तमिलनाडु में लोग हुआ करते थे, जिला पदाधिकारी थे यहाँ, बाल बच्चा नहीं होता था, 7 साल उनकी शादी का हो गया था, लेकिन पंडित जी के क्रम में पता लगा उनको, हमारे पुजारी पहले हुआ करते बैद्यनाथ मिश्रा जी, उनके द्वारा पता लगा भाई ऐसा बात है, तो उन्होंने याचना की। तो उनके याचना के बाद उन्होंने कहा भगवती से मांगो, उन्होंने मांगा, उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और प्राचीन काल में जब ये हुआ, एक दिन के बाद तो यहाँ पर 100 जी लोगों का जमघट लगा करता था। उनके साथ भी यही बात थी, उनको भी लड़का बच्चा नहीं होता था। सब लोगों ने कहा भाई तुम बम काली की सेवा करो, क्योंकि वो बाजार में एक जगह है कचौड़ी गली, वहाँ उनका दुकान हुआ करता था। तो वो भी दंडवत महाराज यहाँ हुए बम काली के आगे में, तो उनका मेला लगता था लाजपत पार्क में। लाजपत पार्क में जो भी कमाई होता था वो काली में माँ में लगा देते थे। जब असमर्थ हो गए वो, तो उन्होंने जनता के बीच सौंपा कि भाई आप गांव समाज के लोग हैं, आप लोग इसकी पूजा कीजिए। तब से आज तक हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों को कहीं भी कोई तरह का व्यवधान आज तक काली माँ ने दी। तो इस तरह यहाँ के लोगों का साफ कहना है कि बम काली मैया जो है भक्तों की सारी मुरादें पूरी करती है, यदि भक्त सच्चे मन से मैया का पूजा अर्चना करे। हम आपको और दूसरे पूजा पंडाल लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है। अब डेन न्यूज़ की टीम पहुँच चुकी है बूढ़ानाथ घाट स्थित माँ मसानी काली मंदिर के दरबार में, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं। उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्यों मसानी काली नाम पड़ा। ये घाट के कारण जो है, बूढ़ानाथ घाट के कारण जो है इसका जो है नाम मसान काली है, ये तो इसलिए पड़ा हुआ इसका नाम। कब से यहाँ पर प्रतिमा स्थापित हुई? ये 1993 से बैठी हुई है, 1993 से बैठी हुई। ये मसानी काली मंदिर है और आपको हम दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। 1993 ईस्वी से यहाँ पर प्रतिमा स्थापित किया जाता है और यह मसानी काली स्थान नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये बूढ़ानाथ गंगा तट पर स्थित है मंदिर, और जिसको लेकर यहाँ के लोगों का साफ कहना है कि मसानी काली नाम इसलिए पड़ा क्योंकि गंगा घाट पर, गंगा तट पर कभी यह मसान हुआ करता था, इसलिए नाम इसका मसानी काली मंदिर पड़ा है। और यहाँ पर लगातार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पूजा अर्चना को लेकर उमड़ रही है। हम आपको लेकर चलेंगे दूसरे पूजा पंडालों में और हम आपको दिखाएंगे कि क्या स्थिति भागलपुर के और दूसरे पूजा पंडालों में है, जबकि अभी जो कोविड-19 को लेकर जो स्थिति बन रही है, संक्रमण का काल चल रहा है और इस संक्रमण काल में किस तरह से लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। अब हम पहुंच चुके हैं उर्दू बाजार स्थित मां मसानी काली मंदिर में और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से मां मसानी काली की प्रतिमा यहां स्थापित हो चुकी है और सैकड़ों वर्षों से यहां पर मां काली की प्रतिमा स्थापित होती है और श्रद्धालु बड़ी भक्ति भाव के साथ यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ की क्या मान्यता है और किस मान्यता के साथ यहाँ श्रद्धालु पूजन अर्चना करने आते हैं। आपका क्या नाम हुआ? अमरिंदर चौधरी, सलाहकार समिति में हम हैं। और ये काली हम लोग काली जो है मसानी काली के नाम से जाना जाता है। बहुत ही प्राचीन काली है। पहले तो हम लोगों को बलि दिया पड़ता था, लेकिन अब बलि का प्रथा हम लोग हटा दिए हैं और सबसे पुरानी काली यही है। ये मसानी मिट्टी से बनाया गया था, जिसके नाम से भी इसको मसानी काली बताया गया है। हाँ, ये
मसानी मिट्टी से बनाया गया था, इसीलिए मसानी काली के नाम से जाना जाता है। और यदि बात करें कि यहाँ की क्या मान्यता है, लोग कहते हैं कि यहाँ पर यदि सच्चे मन से लोग पूजा अर्चना करते हैं तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और क्या यहाँ की मान्यता है? यहाँ कहा जाता है अगर दर्शन करने के मात्र से ही जो मन में कामना होती है पूरा करती है माँ, और जो इच्छा होती है वो उनको करते हैं। तो दर्शन करने मात्र से ही सारी इच्छाएं श्रद्धालुओं की पूरा करती है माँ। पप्पू जी हैं, पप्पू जी बताइए और यहाँ की क्या मान्यता है, और आप यहाँ के जो हैं समिति के सदस्य हैं, कब से यहाँ पूजा अर्चना होता है? यहाँ मेरे जानकारी में सैकड़ों वर्ष पहले पूजा होती है। हम यहाँ के जो स्थानीय समिति के सह कोषाध्यक्ष हैं, और मेरे जानकारी के अनुसार यहाँ से जब से हमने होश संभाला है पूजा होती। पहले जो है छोटी मूर्ति यहाँ स्थापित होती थी, बाद में जो है यहाँ बड़ी मूर्ति स्थापित होने लगा, उसके बाद बहुत सारा मेला लगना शुरू हो गया। चिरंजीवी यादव उर्फ धुर्री यादव यहाँ के कर्ता धर्ता हुआ करते थे, जिन्होंने यहाँ मसानी काली मंदिर का रूपरेखा ही अलग कर दिया। उसके बाद भव्य पूजा यहाँ होना स्टार्ट हुआ है। अभी की क्या स्थिति है? अभी ठीक है, अभी तो मंदिर चिरंजीवी जी की ही देन है, जो कि हम लोग उनके साथ मिल करके इस मंदिर का निर्माण किए थे। उसके बाद भव्य रूप से पूजा हो रही है। इस बार कोरोना काल है, इसलिए हम लोग सादगी से पूजा मना रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग में हम लोग कर रहे हैं पूजा। हम लोग भी सोचते हैं कि कोरोना काल है, सोशल डिस्टेंसिंग में रहे हम लोग, और हमारे यहाँ भव्य पूर्ण से मनाया जाता था और मना भी रहे हैं, कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन थोड़ा सरकार का डिस्टेंस लेके हम लोग चलेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार जो कोविड-19 का काल है, संक्रमण काल है, उसको लेकर जो जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी किया है उसके अनुसार यहाँ पूजा अर्चना का कार्य चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो मसानी काली मंदिर है, इसका जो जीर्णोद्धार हुआ वो चिरंजीवी यादव उर्फ धुर्री यादव ने मंदिर का निर्माण किया था, जिसके बाद यहाँ पर भव्य मसानी काली माँ का मंदिर बना। और जो उसके बाद मूर्ति स्थापना होना, पहले छोटी मूर्ति बनती थी, उसके बाद भव्य मूर्ति का निर्माण होने लगा। और यहाँ भी अंग प्रदेश के साथ साथ आसपास के कई जिलों के हजारों श्रद्धालु पूजन अर्चना करने के लिए आते हैं। हम आपको और दूसरे पूजा पंडाल लिए चलते हैं, आइए हमारे साथ।